आईसीसी के सीईओ जो हैं उन्होंने पीसीबी को लिखा है और पूछा है कि क्यों और कैसे उनकी जो मीटिंग थी एंडी पाइक्रॉफ्ट से वो रिकॉर्ड हुई और उसके बाद वो चलाई गई इवन दो इट वाज अ रिस्ट्रिक्टेड पीएमओए यानी प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया। फिर वो मैच भी लेट शुरू हुआ, उससे बाद फिर जो है वो आपको पता है कि पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इतनी ज्यादा मुश्किल में है कि फाइन भी हो गया है। मतलब आप कह लो कि बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तो अभी ये खबर आई है कि एक चिट्ठी लिखी गई है आईसीसी सीईओ की तरफ से गुस्से में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और ये कहा गया राहुल कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि आपने प्राइवेसी जो है वो एंडी पाइक्रॉफ्ट की मीटिंग की, उसको कैसे आपने उसकी उल्लंघना की। दरअसल आप जानते ही हैं जी, खबर आपने सुनी होगी, आईसीसी बड़े गुस्से में है और पीसीबी को एक ईमेल लिख दी गई आईसीसी की जानिब से कि आपने ये वीडियो जिसमें पेक्रॉफ्ट वो रेफरी से जो सिंह फंसाए हुए हैं पाकिस्तान ने, वो रेफरी के उस पे वो जब मिलने आया सारा हिसाब था, तो आपने वीडियो क्यों बनाई है और फिर उसको पब्लिश क्यों किया है। उसको वर यू एक्सपेक्टिंग कि हम खेलेंगे या आपको लग रहा था हम बॉयकॉट ही करेंगे और वो माफी नहीं मांगेगा? माफी मांग ली उसने। उन्होंने कहा इट वाज अ मिसकम्युनिकेशन। तो ये माफी होती है? हमने उसको माफी ली है। एक मिनट आप ये तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसके बावजूद वहां रिकॉर्ड हुई और ये सारी चीज हुई। ये भी पता चला है कि पीसीबी हैज पुट द कंडीशन ऑफ देयर मीडिया मैनेजर accompanying पाक मैनेजमेंट फॉर द मीटिंग एल्स दे वुड हैव बायकॉटेड द गेम। माय गॉड, ये अब एक नई चीज लेडीज एंड जेंटलमैन सामने आ गई है। चलिए फिर की वजह से डेवलप हो जाएगी। शाह बैठा हुआ ना सर, बैठा ना बैठा हो उसको रखे एक तरफ। तनवीर भाई चले आज अब बात करते हैं हक सच की। सारी चीजें रखे एक तरफ। मुझे एक बात बताएं, ये सारी चीज हुई, सूर्य कुमार यादव पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है। इंडिया पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है। सही मैनेज किया हमने ये मामला? देखिए ये इसका जो सूर्य कुमार यादव का, इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए थी। बेसिकली तो उस पर बात करनी चाहिए थी। एंडी पाइक्रॉफ्ट का मसला था ही नहीं। देखिए मसला था। तू है कौन रे? बोर्ड का अब बात क्या हुई है कि आपको पता है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट की एक वीडियो बनाई गई और उस वीडियो को पीसीबी की पेज के ऊपर लगाया गया कि जी पीसीबी से माफी मांगी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पीसी, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स बैठे हुए थे, सलमान आगा पाकिस्तान के कप्तान बैठे हुए थे, माइक हैसन पाकिस्तान के जो है हेड कोच थे, और सारे बंदे बैठे हुए थे, जो है वो जनरल मैनेजर बैठे हुए थे आईसीसी के वसीम खान, और ये सारे लोग बैठे हुए थे। वो वीडियो बनाई गई और उस वीडियो को रिकॉर्ड करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेज के ऊपर लगा दिया और ऊपर ये लिखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांगी और एंडी पाइक्रॉफ्ट के मतलब जो भी वो चीजें लिखी गई और सब कुछ बताया गया। अब क्या हो गया? अगर उस दिन कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जा रही थी आईसीसी की कि जी हैंड शेक आता है जी, रूल्स को तोड़ा इन्होंने, तो भाई पीएमओए प्लेयर्स मैच ऑफिशियल एरिया, ये वो जो होता है ना जिधर वो बैठ के वीडियो बनाई गई थी, उधर पता क्या होता है? वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है, वो सबसे ज्यादा प्राइवेट एरिया होता है। बट आप अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की दजियां उड़वा चुके हो दुनिया के सामने। अब आईसीसी अगर आपके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, आपको फाइन करता है, आपको कहता है कि हमें जो आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, जिस तरह आपने इन वीडियोस और इन ट्वीट्स को ट्विटर के ऊपर या अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर लगाया है, हमें वो एक्सप्लेनेशन की भी पूरी डिटेल हमें ट्वीट की शक्ल में चाहिए। तो अब पीसीबी उसका जवाब देगा। वो पीएमओए प्लेयर मैच ऑफिशियल्स एरिया कि वहां पे तो रिस्ट्रिक्टेड है, वहां पे तो अलाउड नहीं है, तो आपने कैसे ये वीडियो बना ली है? ये वो तो जब वो वीडियो बन रही थी तो क्या आईसीसी के वहां पे जो नुमाइंदे थे उनको पता नहीं था वीडियो बन रही है? बट एनीवेज इसका जवाब अब देखते हैं पीसीबी क्या देता है। लेकिन पीसीबी ने भी पहले दिन से सिंह फंसाए हुए हैं वो रेफरी के साथ। रेफरी है भाई, तुम कोई सीधे तरीके से कोई बात करो
कि हाँ जी हमें जो मेन मसला है वो, चलो हैंडशेक का उनकी मसला है, उन्होंने मिलाना, हाथ मिलाए नहीं मिलाने नहीं मिलाए, लेकिन जो सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें बोली हैं ऑपरेशन सिंदूर वगैरह और ये वो, चलो ठीक है, पहलगाम अटैक को वो जो हुआ उसमें जो मासूम लोगों की जाने गई वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन उससे आगे तो बात पॉलिटिसाइज हो गई ना, कि उनको आप वो करें अपना मैच ट्रिब्यूट दें कि हाँ जी ठीक है, उनके लिए हम उनके नाम करते हैं, लेकिन आगे जो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में खैरियत नहीं है यार, क्योंकि ये जो मामला हुआ, ये दुबई गेट, मैं कहूँगा इसको दुबई गेट स्कैंडल जो हुआ पाकिस्तान और भारत के मैच के बाद, उसके बाद से जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कुछ हालात ठीक नहीं है, और उसकी बहुत सारी वजूहत है। जैसे जैसे बातें खुल के आ रही हैं सामने, जैसे ज़राए बातें बता रहे हैं, तो उससे तो पता यही लग रहा है क्लियरली कि भाई मतलब जो है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फेल हो गई अपना नैरेटिव पेश करने में प्रॉपर तरीके से, और उसका नतीजा ये निकला है कि जी आईसीसी जो है वो खुश नहीं है जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और उसकी उसका जो मेन वजह है उनके नाखुश होने की, वो ये है कि जी पाकिस्तान, वो मतलब जो आईसीसी में इस वक्त जो गूंज है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को मिस रिप्रेजेंट किया, और उन्होंने जो एक प्रेस रिलीज़ जारी की और एक वीडियो विदाउट ऑडियो जो रिलीज़ की, उसमें उन्होंने कहा कि जी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफ़ी मांगी है पाकिस्तान के टीम मैनेजर से और कप्तान से ओवर द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द टॉस ऑफ द पाकिस्तान एंड इंडिया मैच इन दुबई ऑन 14 सितंबर। अब आईसीसी इसलिए अपसेट है क्योंकि वो कहता है कि जी ये मिस रिप्रेजेंटेशन इसलिए ऐसे हुई है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने तो माफ़ी मांगी नहीं, एंडी पाइक्रॉफ्ट ने वजाहत दी थी वहाँ पर मैनेजर को और कप्तान को कि हुआ क्या। अब आईसीसी में ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि भाई एंडी पाइक्रॉफ्ट ने मैनेजर को और कप्तान को ये क्लियर बताया, जिसमें वसीम खान आईसीसी के जनरल मैनेजर क्रिकेट अफेयर्स भी थे, उसने क्लियर ये बताया कि भाई मैं एज अ मैच रेफरी मेरा काम ही नहीं है मतलब कि मैं आपको बताऊं कि हैंडशेक करें या ना करें। उसने कहा कि मुझे कुछ लम्हे पहले बताया गया कि इंडियन टीम जो है वो हैंडशेक नहीं करेगी, तो मैंने सिर्फ सलमान अली यागो को आउट ऑफ कर्टसी बताया, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि सलमान अली यागो को ना पता हो और वो हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए सूर्या कुमार यादव से, और सूर्या कुमार यादव जो है वो पीठ दिखा दे और पाकिस्तान जो कप्तान है वो एम्बेरस हो, तो इसलिए उसने कहा मैंने बताया, वरना उसने कहा मेरा काम नहीं था ये, मैं तो मैच रेफरी हूँ आईसीसी का, आईसीसी मुझे अपॉइंट करती है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के मतलब आईसीसी ने मुझे एशियन क्रिकेट काउंसिल के उस पर रिक्वेस्ट पे मतलब डिप्यूट किया है इस टूर्नामेंट में, तो मेरा तो ये काम ही नहीं था। और जिसकी लीगल बाइंडिंग होती है, अच्छा, नथिंग केम इन राइटिंग, नंबर 1। नंबर 2, ये एंडी पाइक्रॉफ्ट का तो मसला ही नहीं था, तो हमने मसला बनाया क्यों? तो मसला किसका था? हाँ, एक तो ये है कि नॉट शेकिंग हैंड्स इज नॉट एन इशू, ठीक है, कोई किसी भी इलीगल नहीं है उस किसी भी आईसीसी कोड की कोई वायलेशन नहीं है। हाँ, स्पिरिट ऑफ द गेम, लेगेसी, कन्वेंशन, सोशल वैल्यूज, कन्वेंशन के अगेंस्ट जरूर है। हाँ, अब ये जरूर क्या है, अच्छा उसने कोई वायलेशन नहीं की क्योंकि ये रूल ही नहीं है, तो हमने तो बड़ा शोर मचाया है खैर है ना। अब उसको ये कहा गया, उसने कि ये कहा गया कि उसने कन्वे क्यों किया। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीसीबी को ये बेनिफिट देता हूँ कि वो आईसीसी मैच रेफरी था, ही शुड हैव स्टेड न्यूट्रल। असल में अगर ऐसा कोई चीज़ भी करनी थी तो इंडियन मैनेजमेंट और वहाँ पे उनके ऑर्गेनाइजर्स भी हैं जिन्होंने एंडी पाइक्रॉफ्ट को ये मैसेज दिया था। बाय द वे, इंडियन टीम मैनेजमेंट ने नहीं दिया था उसको मैसेज, क्योंकि इंडिया को